श्री सीताराम। आज तक बहुत सारे लोगों से यह सुना होगा कि हमने तो भगवान को नहीं देखा। नास्तिक क्या, आस्तिक भी यह नहीं कह पाता है कि मैंने भगवान को देखा है। सनातन धर्म यह कहता है कि हर जीव के हृदय में भगवान विद्यमान है। क्या हर सनातन धर्मी उस भगवान से मिल पाता है? जीवन की उच्चतम अवस्था क्या है? भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 7 में भगवान बतला रहे हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु माना अपमानयोः। भगवान ने बताया कि मैं तो हर जीव के हृदय में हूं, परंतु क्या वह जो जीव है वह जानता है कि वह अपने उस स्वरूप से, अपने उस स्वामी से किस प्रकार मिल सकता है? भगवान कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखेषु, जो सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में, मान अपमानयोः, मान और अपमान में एक सा रहता है, जिस पर मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर एक ही शब्द भगवान कह सकते थे, अनुकूल और प्रतिकूल, इसमें ये तीनों ही आ जाते हैं। परंतु कुछ दुख ऐसे होते हैं जिसका सृजन हम करते हैं। वो स्थिति के अनुसार जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से स्थिति बनती है। और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध अनुसार हमारे जीवन में आते हैं। तो इन दोनों में ही, चाहे प्रारब्ध अनुसार जो दुख स्थिति मिल रही है और चाहे हमने जो कर्म यहाँ पर किया है, जिस स्थिति में कुल धर्म में हम उत्पन्न हुए हैं, वहां पर जो स्थिति हमारे कर्मों के अनुसार बन रही है, उन दोनों ही परिस्थितियों में जो समान रहता है। जितात्मनः, जिसने अपना मन जीत लिया है, प्रशान्तस्य, वह भली प्रकार से शांत है। इस प्रकार से शांत है कि उसमें आने वाली बड़ी बड़ी धाराएं जिस प्रकार समुद्र को विचलित नहीं कर पाती, प्रति क्षण समुद्र में नदियां गिरती रहती हैं, परंतु क्या समुद्र विचलित होता है? इसी प्रकार से मनुष्य को भी आने वाली जाने वाली परिस्थितियों स्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। परमात्मा समाहित है, ऐसे हृदय, ऐसे सरल हृदय व्यक्ति के मन में परमात्मा समाहित होते हैं। ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा के दर्शन कर पाता है। यदि वह नास्तिक भी हो तो यदि वह इस प्रकार के कार्य करे, इन नियमों को माने, तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हर भगवान की शिक्षा के साथ में भक्ति भाव रखता है, परंतु यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता पानी है तो भगवान राम के द्वारा बताए गए नवधा भक्ति को हम तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो अपने पूरे जीवन में जिसने इन 9 में से किसी एक मार्ग को, एक को भी साधन बना लिया, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, उच्चतम पद को पा सकता है। आज के समय में मोटिवेशनल कहकर बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, परंतु क्या यह ज्ञान उनका बनाया हुआ है?
ऐसा नहीं है। यदि सनातन धर्मी ने अपने ग्रंथों को पढ़ना न छोड़ा होता तो उसे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं थी। वह किसी को उत्साहित कर सकता था, वह किसी का जीवन बदल सकता था। परंतु सनातन धर्मी का आज इतना पतन हो गया है कि वह अपने ग्रंथों को तो ओल्ड फैशन मानता है, उनको पढ़ता नहीं है, उनको समझता नहीं है, उन पर चिंतन नहीं करता है और पैसे देकर व्यर्थ के मोटिवेशनल स्पीकरों के पास जाता है। कोई एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर आप हमें बता दें जिसने कोई ऐसी बात कही हो जो सनातन धर्म के ग्रंथों में समाहित ना हो। इस श्लोक में इतना ही। मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं कि भगवान श्री राम जब पंपा सरोवर पर हनुमान जी से मिले थे तो हनुमान जी को पहचाना क्यों नहीं था? यदि आप चाहें इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिए और यदि आप चाहें तो इस पर हम एक वीडियो बनाकर फिर से उपस्थित हो जाएंगे। शिव सीताराम।